सर जी न्यूज वालों ने लाहौर पे फिर से अटैक कर दिया है। लाहौर पे अटैक कर दिया जी न्यूज ने। एक काम करो, कराची पे अटैक करो। और हाँ, कुछ छोटा मोटा ड्रोन अटैक नहीं, पोर्ट उड़ाओ, आईएनएस विक्रांत भेजो अभी के अभी। सर लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट से तो कुछ आया। अटैक आर्मी और गवर्नमेंट कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर। हाँ तो डालो। कर दिया सर। सर लेकिन रिटेलिएशन में जी न्यूज वालों ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। जी न्यूज ने इस्लामाबाद पे कब्जा? भैंचोद हमको क्यों नहीं आया? एक काम करो, उनका प्रधानमंत्री उठा लो। ओके सर। अच्छा सुनो, इतना काफी नहीं है, लगे हाथ 2-3 मिसाइल चाइना में भी डाल दो। ओके सर। और कितने कमाल की बात है जनता, पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों ने ये थंबनेल देख रहे हैं, आप लोग ये थंबनेल जरूर देखे होंगे सोशल मीडिया पर, और इनकी भी बातें चल रही है कि इस तरीके के थंबनेल दिखाकर जो न्यूज़ चैनल देश का टेलीविजन जो कि देश का चौथा स्तंभ है, वो इस तरीके की थंबनेल लगाकर जिसमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया या कराची पर हमला कर दिया है या जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उसके बंगले पर हमला कर दिया है। तो इस तरीके की जो खबर बताकर देश के आम नागरिकों का माइंड भ्रमण कर रहे हैं और देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं या देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके की हरकत देश में जो किसान आंदोलन हुआ था, जब भी जो सोशल मीडिया है इस पर इन लोगों ने जो बड़े बड़े देश के न्यूज़ चैनल है, फिर चाहे आप जी न्यूज़ देख सकते हो, फिर एबीपी न्यूज़ देख सकते हो, इंडिया टीवी देख सकते हो, या फिर जो अर्नब गोस्वामी का चैनल है वो भी आप देख सकते हो, जिसमें कि इस तरीके के थंबनेल लगाकर देश की जनता को तो भड़का ही रहे हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पर देश की मीडिया उसका लेवल भी बता रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान की इमेज भी खराब कर रहे हैं और हिंदुस्तान के लोगों को भड़काने और हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिर चाहे आप किसान आंदोलन का देख सकते हो कि जब किसान आंदोलन हुआ था देश में, उस टाइम पे इन लोगों ने इस तरीके की थंबनेल लगाकर देश को भड़काने का काम करा था, जहां पर हमारे किसान भाइयों को इन्होंने आतंकी बता दिया था। फिर चाहे कुंभ का हो या फिर देश में जितने भी बड़े आयोजन होते हैं या किसी भी बड़ी दुर्घटना होती है या घटना होती है जिसमें कि इस तरीके की थंबनेल लगाकर देश की जनता को गुमराह कर। ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है तब से लगता है भारत की मीडिया ने कोकेन चाट लिया है। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के। और इसी के साथ टाइम्स नाउ अब भारत चिल्ला चिल्ला कर मिस इन्फॉर्मेशन बांट रहे हैं, हर 2 सेकंड में सायरन बजा दे रहे हैं। और इस सब की वजह से पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो रहा है। एक चैनल ने तो लगता है अपना फील्ड रिपोर्टर ही मरवाने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी। इनका मोटो है जान जाए पर टीआरपी ना जाए, और कुछ तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। भारत की स्ट्रेटेजीज का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, ये बड़ी खबर इस वक्त की, अब आपको बता रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनको कई बार वार्न किया है, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने खुद इनके कुछ वीडियो शेयर किए और बाद में पता चला ये तो फेक है, और वापस मीडिया का पेज खोलो तो वीडियो गायब। मतलब इन पर एक पैसे का भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2 ग्रुप ऑफ पीपल ने जेन्युइनली इंप्रेस किया है। पहली है भारत की ऑपोजिशन पार्टीज जो देश के साथ खड़ी नजर आ रही है, और दूसरी है हमारी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ स्ट्रांगली खड़ी है। हम अगर अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ना तो इनके पास कोई ऑथेंटिकेशन होता है इस तरीके के थंबनेल लगाने का, और ना ही इस तरीके की अंदर कोई ऐसी खबर होती है जिसमें कि पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब जहाँ देश का आम नागरिक जो कि इतना समझदार नहीं है, वो इन लोगों के थंबनेल देखकर एकदम अपने आप को कोशिश करता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर अगर कब्जा हो गया तो और किसी चैनल पर क्यों नहीं बता रहे हैं, या सोशल मीडिया पर ये खबर क्यों नहीं फैल रही है। बाकी ये न्यूज़ चैनल पर इस तरीके के थंबनेल लगाकर ये क्या बताना चाहते हैं, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, और हमारे देश की सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों पर कुछ ना कुछ कानून लाकर रोक लगानी चाहिए कि इस तरीके की जो हरकतें हैं या इस तरीके की जो थंबनेल लगाकर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि किसी न्यूज़ चैनल पर तो बोला जा रहा है, ये लोग एसी में बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें फाग देते हैं कि जिसकी हद नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, पूरा कराची और इस्लामाबाद अपन ले लेते हैं, हिंदुस्तान में एकत्र कर लो। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों के ना तो बच्चे सेना में है, ना तो इनका परिवार से कोई सेना में, ये लोग एसी में बैठकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, और जिस माँ का बेटा जो सेना पर सरहद पर जाकर लड़ाई कर रहा है, जिसका एक लौता बेटा है, जिसके बीवी बच्चे हैं, जो कि रास्ता देख रहे हैं कि हमारे पापा कब आएंगे वापस, या जो माँ अपने बेटे की राह देख रही है कि हमारा बेटा कब आएगा वापस, इन लोगों को तो हंसी खिलाड़ लगता है कि किसी भी देश पे कब्जा कर लेते हैं या किसी भी देश के सैनिकों को मार देते हैं। देखो जो कुछ हो रहा है वो हमारे देश की सेना देख रही है, हमारे देश की। अच्छा हुआ कि हमारे देश की जो 2 शेरनी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर मीडिया के सुपुर्द कर देते ये सब चीज़ की, मीडिया इस चीज़ को देश के आम नागरिकों को बताएगी जो क्या हो रहा है, कि किस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, या फिर जो हमारे देश की सेना है किस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान हम पर किस तरीके का हमला कर रहा है। अगर ये चीज़ मीडिया पर छोड़ देता हमारा देश, तो मीडिया तो ये समझ लो कि आपको इस तरीके से गुमराह कर देती कि आप ना जमीन के रहते ना, आप आसमान के रहते। इस तरीके की ये खबर बताते आपको कि आप पागल, अपने आप को पागल समझते कि हम लोग पागल है और इनकी खबर देख रहे हैं, या ये लोग अपन को पागल बना देते।
तो अच्छा हुआ कि हमारे देश की जो 2 शेरनियां हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी इन्फॉर्मेशन बता रही हैं कि इस तरीके से हमने कार्रवाई की है, पाकिस्तान हम पर ये कार्रवाई कर रहा है और अभी तक ये हो चुका है। हमारे देश का सैनिक एक रात जगकर 2 रात जगकर ड्यूटी कर रहा है, अपनी पोजीशन लेकर पाकिस्तान पर जवाबी हमला कर रहा है या जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और इन लोगों को हंसी खिलाड़ लग रहा है देश की सेना को बरगलाने की बातें करना है या फिर इस पर कब्जा कर लेना या उस पर कब्जा कर लेना या हमारे देश की सेना ये कर ले या वो कर ले। जो फील्ड पर उतरकर जो वहाँ की गड़गड़ाहट सुनकर, जो बंदूकें की गड़गड़ाहट, बम और जो मिसाइलें की गड़गड़ाहट आ रही है, उनको सुनकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। और इन लोगों को एसी में बैठकर इतनी गलत फहमी या गलत चीज़ों को बताकर या देश के लोगों को भड़कड़ाकर ये ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं या हम टीआरपी बटोर रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ा देश के आगे देश के लोगों को बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। तो ये छोटे से मुद्दे को या छोटी सी बात को इतना बड़ा बता देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। गिने चुने लोगों को ले आएंगे जो बोलते हैं कि पाकिस्तान पर इस तरीके से हमला कर देना चाहिए या पाकिस्तान पे पूरा कब्जा कर लेना चाहिए या अब पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहिए। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ना तो तुम्हारे बच्चे सेना में है, ना तुम्हारे परिवार से कोई सेना में है, तो जिस माँ का लाडला शहीद होता है उसके दिल पर आप हाथ रखकर देखो या उसकी फीलिंग समझकर देखो कि उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट जाता है जब उनके लाडला बेटा ये सुनते हैं कि वो शहीद हो जाता है। और आप लोगों को हंसी खिलाड़ लगता है कि युद्ध कर लेते हैं या फिर ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। देखो, हमारे वीर सबूत किसी से ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना आगे कभी किसी के आगे झुकेंगे। ये मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एक सैनिक के परिवार और एक सैनिक के ऊपर भी क्या बीतती उसके ऊपर भी आपको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके की उसके ऊपर ये जो आप बात करते हैं कि हमला कर देते हैं या वो कर देते हैं, पर उस सैनिक के पीछे भी कोई रहता है, उस सैनिक के साथ भी कोई रहता है जिसमें अगर उसकी क्षति होती है तो उसका परिवार की भी क्षति होती है। उनके बारे में अपन को सोचना। और युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। हाँ, हम हालांकि हमने कभी युद्ध नहीं चाहा, पर अगर युद्ध होता है तो हमारे वीर सैनिक कभी भी पीछे नहीं हटे, ना तो हटेंगे। पर इस तरीके की बरगलाने की हरकतें जो हमारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि देश का चौथा स्तंभ है, उनको इस तरीके की बातें या इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, जो पाकिस्तान ने कायराना हरकतें की हमने उसका जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे, पर युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा और हमारे देश के सभी लोगों को भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध होता है तो उस देश की सारी इकोनॉमिक स्थिति है वो डाउन हो जाती है और उस देश जो रहता है वो देश 10 साल या 20 साल पीछे हो जाता है। फिर उसको उस तरीके का डेवलपमेंट तक पहुँचने के लिए कई सालें लग जाते हैं और कई पीढ़ियाँ बीत जाती है। देश में जितने भी सांप्रदायिक हमले होते हैं या देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनमें सबसे बड़ी भूमिका देश के मीडिया की रहती है, जो कि बलगलाने की हरकत करता है सारे समुदाय को, चाहे फिर वो हिंदू हो चाहे फिर वो मुस्लिम हो। गलत फेक न्यूज़ बताकर या फेक बात कर या गलत तर्क देकर, गलत तथ्यों को पेश कर देश के आम नागरिक को गुमराह करते हैं और सांप्रदायिक हमला और जो दंगा है उनको करवाने की साजिश रचती है। जो देश की मेन मीडिया है वो इस तरीके की हरकत करते आ रही है और आगे भी अगर इसी तरीके करती रही तो देश बहुत बड़े हमले की ओर जा रहा है या देश बहुत बड़ी अपने आप को क्षति पहुंचाने की ओर जाए अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो। हम सभी लोगों ने इस तरीके के जो न्यूज़ चैनल है और इस तरीके के एंकर है जो कि देश का सांप्रदायिक स्वास्थ्य और सांप्रदायिक भाईचारा खत्म करने और देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले पत्रकार और एंकर और टीवी एंकर और जो टीवी पर इस तरीके की थंबनेल लगाकर देश के लोगों को गुमराह कर रहा है, इनका अगर अपन लोगों ने बॉयकॉट नहीं करा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम सभी लोग और अपन सभी लोग जो देश के आम नागरिक है वो बहुत बड़े क्षति की ओर पहुंचेंगे और बहुत बड़े नुकसान हो जाएगा देश का। जब अपन सब लोगों को जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं, जहां सारे लोग जब शाम होती है, कोई खाना खा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, जब सारे लोग मिलकर अपने परिवार के साथ रहते हैं और उस टाइम जब टीवी को खोलकर देखते हैं तो इस तरीके की बरगलाने की हरकतें जो न्यूज़ एंकरिंग करते हैं या फिर जो टीवी पर एंकरिंग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस तरीके की न्यूज़ फैला रहे हैं जहाँ पर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बरगलाने की हरकतें कर रहे हैं। और हम सब लोग इनको ऑथेंटिकेट देते हैं कि यार ये इतने खबर फैला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और हम सब इनकी बातों को सच मानकर इन पर विश्वास कर लेते हैं और देश का सांप्रदायिक स्वास्थ्य बिगाड़ने की कोशिश ये लोग करवाते हैं और हम सब लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। इसीलिए इन लोगों से बचना और इनका बॉयकॉट। और हाँ, अगर पाकिस्तान से फुल वॉर होता है तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी इंडियन आर्मी और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारा देश पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगा और जरूर से जरूर पाकिस्तान को मुंह के खानी पड़ेगी। हमें हमारी इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है कि हमारी इंडियन आर्मी अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ती रहेगी और देश की सुरक्षा के लिए आखिरी दम तक देश की सीमा की सुरक्षा करती रहेगी और अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ती रहेगी। और देश की सुरक्षा में कोई भी साथ नहीं लगा पाएगा। हमारे देश की सेना पर हमें पूरा तरीके से भरोसा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।